राधे राधे मित्रों। देखिए, आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महत्व देखेंगे। पहले अध्याय के श्रवण से कितने लोगों का उद्धार हुआ है, और ये कोई कहानी मिथ्या नहीं है। इन कहानियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो आरंभ करते हैं अपनी इस अद्भुत कहानी के लिए। देखिए, श्री पार्वती जी कह रही हैं, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। पार्वती जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री महादेव जी बोले, जिनका शिव विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुण जिनके वाहन हैं, शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, जब भगवती लक्ष्मी जी ने आदरपूर्वक श्री हरि से प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री हरि बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मुझे नींद लेता सा प्रतीत हो रही हो। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हृदयेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले आप स्वयं ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश के उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी जी ने शंखा उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका सार्थक बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण आप कीजिए। श्री भगवान बोले, प्रिय सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः गीता के 5 अध्यायों को तुम मेरे मुख जानो, 10 अध्यायों को तुम मेरी बुझाएं समझो, 1 अध्याय को उदर समझो, 2 अध्याय को चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्याय ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। यहाँ पे सुशर्मा कौन है, ये जानने के लिए श्री लक्ष्मी जी पूछती हैं, देव, ये सुशर्मा कौन है, किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, जो सुशर्मा था वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य, क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ना ध्यान करता था, ना जप करता था, ना होम करता था, ना अतिथियों का सत्कार करता था। वह हमेशा अधर्म की कृत्यों में लिप्त रहता था। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लेने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी की काले सर्प ने उसको डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया, और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल का जन्म उसका हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर जा गिरा और मूर्छित होकर गिर गया। बहुत से लोग कौतूहलवश उस बैल को देखने वहां एकत्रित हुए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी यानी बैल को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ।
उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना था। बहुत दिनों बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग दोष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या का भाव रखता था। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोगों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर मुझे एक पिंजरे में उन्होंने आश्रय दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उसी से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाले बहलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तदंतर इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया ही। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतःकरण शुद्ध हो गया। उसी के पुण्य से ये द्विज सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महत्व की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने घर पर गीता जी का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता जी के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इस प्रकार आपने देखा मित्रों कि श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महत्व किस प्रकार से ऋषियों के बच्चे पढ़ते थे। तोता ने सुना था। तोता की सुनी बातें एक वैश्या ने सुनी थी। वैश्या ने एक बैल पे दया करके उसको कुछ सहायता करी थी। उसके पुण्य से उस बैल को भी मुक्ति मिली। तो इस प्रकार से चैन सी बनती हुई चली गई। यानी कि किसी ने अध्याय किया, किसी ने सुना, किसी के पुण्य किसी दूसरे को लगे, तो इस प्रकार से जो है मुक्ति होती चली गई। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महत्व इस प्रकार से हमने सुना। तो मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर देंगे तो और ज़्यादा सहायता हो जाएगी। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री राधे।